एवं दीदी नीलमानंद को मेरा प्रणाम है। साथ ही आप सभी तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। देखिए, हम आप यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, तो उसका कुछ लाभ उठाइए। हमको बोला गया है शिव का गुरु पद एवं शिव की शिष्यता के बारे में कुछ कहने के लिए। देखिए, विषय से बहुत स्पष्ट है, शिव का गुरु पद। इसका मतलब साफ निकल रहा है कि शिव के अन्य पद भी हैं। शिव के बहुत सारे पद हैं, जिसमें एक शिव का गुरु पद भी है। तो हम लोग नहीं जानते थे इस बात को कि शिव गुरु भी होते हैं, शिव गुरु के पद पर भी कार्य करते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं था। तब हम लोग शिव को खोजने कहाँ जाते थे? मंदिर में। मंदिर में न जाते थे भाई, या घर में फोटो टांग करके। मतलब हम लोगों को मालूम था कि शिव मंदिर में रहते हैं। तो पूजा करना है तो चलो भाई, नहा धोवा लो, प्रसादी ले लो, धूप दीप अगरबत्ती ले लो, और शिव के खोजने कहाँ जाते थे? मंदिर में। तो ये बहुत वर्षों से होते आ रहा है। हम आप देखा देखी करते आ रहे हैं। मेरा घर में एक बच्चा है 3.5 साल का, तो वो कहता है कि बाबा शिव गुरु है। देखिए, हम लोग कहते हैं तो वो कहने लगा। अब उस तरह से हम आप पूजा करते देखे, जन्म हुआ। आदमी सब आ रहा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह खुदा सब एक ही है। आदमी बना रहा है सबको एक ही। लेकिन कोई जब मुसलमान के घर में चला जाता है तो वहाँ नमाज पढ़ के देखता है, तो वहाँ नमाज पढ़ने लगता है। हिंदू के घर में पैदा हो गया तो अब पूजा पाठ करने देखता है, तो पूजा पाठ करने लग गया। तो हम लोग तो विरासत से जो देखते आ रहे वही करते आ रहे। विरासत से हम लोग देखे कि महादेव की पूजा होती है और देवी देवताओं की पूजा होती है, तो हम लोग देखा देखी किए। परिणाम कुछ आया भी, कुछ में बहुत समय भी लगा, लेकिन ये नहीं जानते थे हम लोग कि शिव गुरु भी होते हैं। साहब श्री के द्वारा बतलाया गया कि वही महादेव जिनकी पूजा मंदिरों में होती है, जो फोटो टांग करके आप घरों में करते हैं, तो वही महादेव गुरु का भी कार्य करते हैं। और गुरु का कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? गुरु के पद पर अवस्थित है। आदि गुरु जगत गुरु किताबों में भी लिखा हुआ था, वेद पुराण में भी लिखा हुआ था, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिए, या जिन लोगों ने ध्यान दिया भी तो किसी को बताया नहीं। साहब का कर्जदार है यह पूरे संसार, यह पूरी दुनिया, जिनके द्वारा दुनिया के लोगों को शिव को गुरु के रूप में बतलाया गया नहीं, बल्कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए बताया गया। कि वही जो आप मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा प्रसाद आपको लेना पड़ता है, अगरबत्ती धूप लेना पड़ता है, फल प्रसाद और कुछ। और वही शिव को जब आप गुरु मान लीजिएगा तो वहाँ कोई चीज की जरूरत नहीं है, न फूल, न प्रसाद, न अगरबत्ती, न धूप। और इसीलिए साहब कहे कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़िएगा तो उसमें गरीबी या अमीरी कहीं कोई चीज नहीं है। गरीब भी शिव को गुरु मान सकता है, अमीर भी मान सकता है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है। धूप दीप अगर
अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है, प्रसाद की भी जरूरत नहीं है। अब आप लोग सब तारकी करिएगा तो कोई कहेगा कि एकरा में तो प्रसाद नहीं बढ़ता है, तब प्रसाद लेने आते हैं सप्ताहिकी में। साहब वही बताए हैं कि सप्ताहिकी में जाइएगा प्रसाद लीजिएगा, भगवान को नाती पोता के दीजिएगा कि बीमारी ठीक हो जाए, तब तो आपका प्रसाद गुरु हो गया। शिव गुरु तो आपके नहीं रहे। आपको प्रसाद तो नहीं जुड़ना है, हमको प्रसाद तो नहीं जुड़ना है, धूप दीप अगरबत्ती से नहीं जुड़ना है। हम लोगों को सीधे शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ना है। अब रोज केवल कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए और कोई विधि विधान नहीं बताया गया, सिर्फ यही रोज कहिए मन ही मान कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तब आपको साहब बोलते हैं कि भाई पूजा पाठ करते हैं, आपको ज्ञान नहीं है पूजा पाठ करने का, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं आता है। आप पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन परिणाम जो खोजते हैं वो नहीं आता है। हम आपको छोड़ दीजिए, आप साहबों को देखिए ना भाई, 14 बरस श्मशान में बिताए, जो कुछ उनको प्राप्त करना था तो जोत की साधना, श्मशान की साधना बहुत सारे किए ना। और साहब जो चीज करते थे तो बहुत मन से करते थे, ऐसे ही मैंने बिना मन के नहीं। हम लोग साहब के साथ रहे तो यही देखे कि जो काम करते थे तो लगन से मन से करते थे, और वो लगन मन से 14 साल श्मशान का साधना किए, दिन में जोग के, रात में श्मशान साधना, और तब जो खोजते थे रिजल्ट नहीं मिला। हम लोगों को मिलेगा जो खोज रहे हैं। तब साहब जब शिव को गुरु माने, ये सब कुछ छोड़े, कहे कि आज के बाद अभी सब कुछ नहीं करेंगे, 3 शर्त रखे। अब उसमें साहब जब आए तब देखिए साहब को सब चीज मिल गया। सबसे पहले तो साहब सोचे थे कि पढ़ाइयों गया, और जो श्मशान के साधना किए थे तो वो चीज भी नहीं मिला। तब शिव को गुरु माने तो देखिए साहब को IPS में आ गए, डिप्टी कलेक्टर भी बने। जो पहले कहते थे कि मेरा समय बर्बाद हुआ, शिव को गुरु मानने के बाद सबसे पहले वो श्मशान छोड़े, पूजा पाठ छोड़े, और तब सबसे पहले लौकिकता में उनको जबरदस्त कर दिए साहब। तो हम आप भी जब शिव को गुरु मानते हैं तो बिना हर फिक्री के, यहाँ कोई प्रसाद नहीं, कोई फूल पत्ती वाह या डंबर नहीं, केवल गुरु मान लेना है और दूसरे को बताते चलना है। इसमें कुछ लफड़ा है नहीं। जाड़ा में है तो जाड़ा में कई आदमी रोज नहाता होगा, हम तो खुदे भाई 15 दिन पर नहाते हैं, तो हम दूसरा के क्या बोले। अब पूजा पाठ की पद्धति है, बिना नहाने पूजा पाठ होता नहीं। तो पूजा पाठ मुझ करेगा, नहाएगा तो परिणाम क्या होगा सोचिए। जो कमजोर आदमी है तो उसको नहा नहीं पाएगा, तब क्या उसको ईश्वर को याद करने का अधिकार नहीं है? वो नहीं नहाएगा, शरीर उसका अलाव नहीं कर रहा, वो स्नान नहीं करेगा, तो क्या ईश्वर को याद करने का उसको अधिकार नहीं है? क्या उस पर दया नहीं होगी? तब साहब सीधे शब्दों में कहा कि कोई बीमार आदमी है, बेड पर पड़ा हुआ है, तो वो भी कह सकता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। अब उसको कह दीजिए कि नहा धोरा के कहेगा तब भगवान तुम्हारी आवाज को सुनेंगे, और उसको 105 डिग्री बुखार है और तब अभी नहाने जाएगा, नहा के बोलेगा। तो साहब सारा चीज को एकदम आसान बना दिए कि जिसको बहुत डर लगता था पूजा पाठ से, ये सबसे बहुत आसान कर दिए कि नहीं, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के नजदीक जाने के लिए कहीं कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। उसको गुरु बना लीजिए और फिर सारा जिम्मेवारी गुरु का होता है। हम आप जब शिव को गुरु बना लिए, आप शिव पर छोड़ दीजिए। हमारा मन अपना मानना है कि एक तो एक, साहब कहते थे कि एक निष्ठ बन
बनिए। एक निष्ठ का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक पर। हमारी शादी हो गई तो काला से हुआ कि गोरा से हुआ कि लूल्हा से हुआ कि लंगड़ा से हुआ, तो जो मेरा है वो है, और दूसरा के सुंदर आदमी हमको काम देगा तो क्यों हम दूसरा पर ताके? तो इसको कहा जाता है एक निष्ठता। साहब बोले कि एक निष्ठ बनिए। शिव मेरे गुरु हैं तो शिव मेरे गुरु हैं। चाहे हमको दुख होगा, तकलीफ होगा कि सुख होगा, जो भी होगा हम शिव को गुरु मान करके रहेंगे। साहब जो बताया है वो करते रहेंगे। अरे तो आज दरवाजा, कलू दरवाजा, परसों दरवाजा, तो क्या खोज रहे हैं? अब सताई दरवाजा ढुकाने वाला है। तो जब 14 साल का स्मशान साधना करने वाला व्यक्ति सारा चीज छोड़ दिए, कहीं कुछ नहीं मिला, और सब छोड़े और केवल शिव को गुरु माने, तो उनको नमः शिवाय मंत्र मिल गया, जैसे चाहे वैसे मिल गया। और इसके बाद हम आप नमः शिवाय करते तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। और साहब को तो तीनों सूत्र नहीं मिला था, पहले केवल नमः शिवाय मिला था, और केवल नमः शिवाय साहब करते थे। साहब किताब में लिखे हैं, आओ चलो शिव की ओर। साहब का जो किताब है, आओ चलो शिव की ओर पढ़िए, नहीं पढ़ जाता तो पढ़वाइए रोज, बहुत कुछ उसे मिलता है उस किताब से। तो उसमें साहब लिखे हैं कि कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि जो मेरे पास दुखिया बन के आ रहा है, कष्ट में आ रहा है, तकलीफ में आ रहा है, अब मेरा मन कह दे रहा है कि आदमी के ठीक हो जाना चाहिए, बस वो आदमी ठीक हो जाएगा। आप साहब किताब लिखे हैं, उसको पढ़िए। उसमें लिखे हैं कि केवल मैं नमः शिवाय करता था, और 3-4 साल होते होते जो मेरे पास आता था, और हम केवल सोच लेते थे कि इसका जिंदगी खुशहाल हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, और वह हो जाता था। और कोई उपाय नहीं था, बताते थे कि जाकर के पेट दर्द कर रहा है तो हरे खरीद लेना, रात भर फुलाना, और तब पानी पीना, और तब तो पेट ठीक होगा। ये सब साहब थोड़े बताते थे। आ गया साहब के पास, कर दिया कि ठीक है जाओ, ठीक हो गया। हाल में हम देखे साहब के, मेरी पत्नी को 1 महीना लगातार पानी चढ़ा था, 1 महीना लगातार बुखार उतर नहीं रहा था। डॉक्टर साहब है, साहब के दामाद जी अमित बाबू, 1 महीना लगातार पानी डेरा में चल रहा था, वो बुखार नहीं उतरा। और साहब खाली बोले हटा दी साहब, कोई पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हटा दिया गया, जाओ कुछ नहीं होगा। चला वो दिन से जो बुखार भागा है, उठाई खाई हो कि कोसो हो, क्या था पता नहीं, बुखार लौटा नहीं। तो साहब के आवाज में ताकत, साहब के वाणी में ताकत, साहब के बताई हुई बात में ताकत है। हमको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साहब केवल जो बोले हैं उस पर आप एक निष्ठ बन के रहिए। जिंदगी में कोई ऐसा तकलीफ नहीं है जो कि दूर नहीं होगा। लेकिन जो साहब बताए हैं करिएगा तबे ना। डॉक्टर को दवाई बताया, बीमारी है, तुम ये टैबलेट खाओ, और आप कहेंगे कि ना हमारा तो कोई दवाई खाना मन नहीं कर रहा है, हमारा तो टीका लग रहा है, तो मरो। डॉक्टर के पास जाएगा तो भाई दवाइयों ना बोलेगा। तो साहब बोले कि शिव को गुरु मानिए, 3 सूत्र जो बताया हुआ है कीजिए। इन 3 सूत्र में इतना ताकत है कि यदि आप 20 दिन बढ़िया से कर लिए तो आपको कोई पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा तो करिएगा कैसे? और आप 10 साल तक आप नमः शिवाय कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, और आपका मन अभी लिपटे हुए है उसी में। इसका मतलब है कि जो साहब बताए हैं उसको आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो 1 लाख आदमी है, एगो नहीं, 1 लाख हमारे गुरु भाई गुरुबान हैं जिनको पूजा पाठ करने में अब मन नहीं लगता है। तो आखिर उसको कैसे मन बदल गया और आपको क्यों नहीं बदल रहा? इसका मतलब है कि आप बढ़िया से नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जो साहब बताए हैं उसी पर रहिए और उसी को करिए, और उससे ज्यादा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोक का परलोक
के भी प्राप्ति हो जाता है। और कितना सबको अनुभूति तो है ही है, तब न इतना दूर से चल करके आए हैं, न तो यहाँ आते। तो इसमें जितना ताकत है और सबसे मेन ताकत दूसरे को बताने में। आप दूसरे को बताइए, सोचिए कि महादेव का काम कैसे बढ़ेगा। मुन्ना जी बोले ना कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं तो मेरे मने महादेव का काम बढ़ाना, और फूल प्रसादी मेरे हैं तो महादेव मिठाई नहीं खाते हैं, प्रसादी और उल्लन फल नहीं। साहब बोले वो काम करिए। और आप लोग आए हैं दूर दूर से, साहब के आए हैं, सुपुत्र साहब की पतोहू दिया है। आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिए और जा करके महादेव का काम जो बताया गया है, ये न कि बताया गया दूसरा के कहने के लिए तो मन से जाकर भाषण दे रहे हैं, बड़ा काम चर्चैया होगा तो क्या उससे हो जाता है, चर्चैया हो जाएगा, भजन में हो जाइएगा। साहब बताया है कि दूसरे को शिव को गुरु मानने के लिए कहो, बस एक काम उतना करिए, उसी से सब कुछ हो जाता है। कैसे नहीं होगा? करोड़ों आदमी ऐसी कर रहा है, बिना हो जाए आप नहीं करना चाहते कुछ गड़बड़ी है। और अपने बाबा हुआ बनने के फेरा में मत रहिए कि तनी छोटा से हम तनी अगर छोटा मोटा गुरु हो जाए तो ना सोना छोड़ कर दूसरा ना होगा, बुझ लीजिएगा। तनिको मानिक प्रयास कीजिएगा कि हम तनी छोटा मोटा गुरु बन जाए, ढोला ढोआ में तो तनी ढोआ को देख लीजिएगा, बाद में पता चल जाएगा। आप लोगों को मेरा प्रणाम।